हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत मेरी बहुत ही खूबसूरत सी वॉन्डरिंग ज़ू के साथ। वॉन्डरिंग ज़ू अपने आप में वैसे एक वाइन है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। देखिए, और ये काफ़ी नीचे तक आ जाती है। मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ। ये मेरे एक हैंगिंग बास्केट में लगी हुई है और इसकी लेंथ नीचे की तरफ आते आते 2.5 से 3 फीट की हो गई है। देखिए, और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। मतलब इसका लीफ फॉलिएज देखिए कितना सुंदर है। इसके पत्ते आगे से कुछ देखिए वेरीगेटेड होते हैं और नीचे से इनका कलर पर्पल होता है। ये देखिए, ऊपर से ग्रीन और वेरीगेशन के साथ और नीचे से इनके लीव्स का कलर पर्पल होता है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगर आप भी अपने घर में कोई हैंगिंग पॉट, हैंगिंग बास्केट ये कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आप इसे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। जितनी दिखने में ये खूबसूरत है उतनी ही ये लो मेंटेनेंस और बहुत ही हार्डी है और आप इसे किसी भी मौसम में और कभी भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने अपने घर में स्टेयर्स में हैंग की हुई है और नीचे तक देखिए ये ट्रेल होती आ रही है और कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए, इसके लीव्स कितने सुंदर हैं। और इसकी खासियत मैं बताऊं आपको कि इसे आप कभी भी ग्रो कर सकते हो, सर्दी, गर्मी, बारिश। और इस प्लांट का एक ये भी है क्रीपर का कि ये हर मौसम में अपनी ग्रोथ करती रहती है। मैंने कभी नहीं देखा कि ये डोरमेंसी में भी जाती है। वैसे तो विंटर सीज़न इसका डोरमेंसी पीरियड है, लेकिन मेरी ये देखिए क्रीपर कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन इसमें मैंने कोई भी ऐसा फील नहीं किया, ना ही इसके लीव्स ख़राब हुए, ना ही इसका कलर चेंज हुआ। और अगर कभी आपको लगे भी कि विंटर में इसका डोरमेंसी पीरियड है, आपकी ये वाइन ख़राब हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी 1-2 कटिंग लीजिए और लगा लीजिए। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। मैं आज आपको इस वॉन्डरिंग ज़ू को कैसे ग्रो करते हैं ये भी बताऊंगी। ये इतनी अच्छी वाइन है, देखिए कितनी सुंदर लीव्स हैं इसके, बहुत सुंदर लगती है वेरीगेशन के साथ। इसमें वैसे 2 कलर आते हैं, मेरे पास इसका यही वाला कलर है। और मैंने नोटिस किया है कि अगर आप इसे इंडोर ग्रो करते हैं या आउटडोर ग्रो करते हैं तो इसके कलर में फ़र्क रहता है। अब देखिए, यहाँ ये नीचे ट्रेल हो रही है तो इसकी वेरीगेशन कुछ और है, क्योंकि कुछ दिन से अब हमारे यहाँ धूप निकलने लगी है। यहाँ तक भी धूप आ जाती है थोड़ी बहुत। और ऊपर जो इसकी नई नई ग्रोथ हो रही है, ये देखिए उसमें लीव्स बिल्कुल ग्रीन हैं, वहाँ पर इसका पर्पल कलर बहुत कम नज़र आ रहा है। लेकिन ऑन द होल कहीं तो जितनी खूबसूरत है उतनी ही लो मेंटेनेंस है। इसे पानी की ज़रूरत बहुत कम रहती है। अगर आप इसे किसी हैंगिंग पोट में या हैंगिंग बास्केट में ग्रो करते हैं तो आप 4-5 दिन में एक बार इसे पानी दे दीजिए। सर्दी में तो बहुत दिन बाद, लेकिन गर्मी में भी 4-5 दिन में अगर पानी देते हैं तब भी अच्छी ग्रोथ करती रहती है। लेकिन इसकी मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी स्टेम्स बहुत सॉफ्ट रहती हैं और इनमें जैसे पानी भरा रहता है। तो इसका जो आप मिक्सचर बनाते हैं सॉइल का, सॉइल मिक्स जो भी होते हैं, उसमें थोड़ी सी सैंडी सॉइल ज़रूर यूज़ कीजिए। कुछ लोग कोकोपीट भी यूज़ कर लेते हैं। वैसे मैं अपने प्लांट्स में कभी भी कोकोपीट यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि कोकोपीट में फिर भी फंगस आने का थोड़ा सा खतरा रहता है। इसलिए आप इसमें जब आप इसकी पॉटिंग सॉइल बनाते हैं तो उस मिक्सचर में कुछ क्वांटिटी आप सैंड की रखिए, जो बालू होती है या रिवर सैंड होती है उसकी। उससे क्या होगा, मिट्टी एक तो पोर्स बनती है, सॉफ्ट रहती है, वो जमती नहीं है। सेकंड ये कि उसमें उनका ड्रेनेज अच्छा रहता है। उसमें मॉइस्चर तो होल्ड करती है सैंडी सॉइल, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसे मिट्टी हार्ड नहीं बनती। क्योंकि इसकी अगर आप एक छोटी सी इतनी सी स्टेम भी ग्रो करते हैं तो ये भी ऐसे आपकी पूरी बास्केट को कवर कर लेती है। अभी तो थोड़ा सर्दी का मौसम था, फिर भी देखिए
इसमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन गर्मी के मौसम में जैसे देखेंगे आप, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल कर आएगी और पूरी बास्केट को कवर करके बास्केट नज़र आनी भी बंद हो जाती है। ये इतनी सुंदर लगती हैं। अगर आपके रूम्स में, बाथरूम में कहीं पे भी इनडायरेक्ट सनलाइट आती है या ब्राइट लाइट रहती है, आप इसे वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वैसे आप इंडोर और आउटडोर इसे दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर आप तपती गर्मी में मई, जून, जुलाई में इसे आउटडोर ग्रो करते हैं तो इसके पत्ते झुलसने लगते हैं। ऐसे ही अगर सर्दी के मौसम में भी आप इसे आउटडोर ग्रो करते हैं कि पूरी फ्रोस्ट इसके ऊपर पड़ती है, तो उसमें भी क्या होता है कि इसके पत्ते झुलस जाते हैं और सूखने लगते हैं। लेकिन उसमें भी जैसे मौसम ठीक होता है, ये फिर से हरी भरी होकर बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगती है। और आप इसकी टाइम टू टाइम अगर आपको लगे तो नई नई कटिंग्स लेकर लगाते रहिए, ताकि अपनी फिर से और अच्छी ग्रोथ करती रहे। अगर आपको कहीं से भी इसकी छोटी सी 3 से 4 इंच की भी एक स्टेम मिल जाती है, तब भी आप इसे जितने मर्जी मल्टीप्लाई कर करके एक बार इसकी जहाँ जड़ें बनी, क्योंकि इतनी जल्दी ग्रोथ होती है इसकी कि पूछिए मत। शायद बहुत कम प्लांट ऐसे रहते होंगे, कुछ और वाइन्स भी हैं जिन्हें हम इंडोर और आउटडोर ग्रो करते हैं, मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन इसकी तो ग्रोथ अमेजिंग है, मिरेकलस रिजल्ट रहते हैं इसकी ग्रोथ के। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई और वो ग्रो ना की हो। मेरे हिसाब से तो इसकी 100% जर्मिनेशन, 100% ग्रोथ बहुत अच्छी ही रहती है। अब मैं आपको इसकी बताऊंगी कि इसको हम कटिंग से ग्रो करते कैसे हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि वॉन्डरिंग जू को हम कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम वॉन्डरिंग जू को कटिंग से 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं, एक तो पानी में और एक मिट्टी में। मैंने ये 3 दिन पहले इसकी छोटी छोटी स्टेम्स को इस एक कांच के गिलास में पानी में डालकर रख दिया था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आज आपको इसकी ग्रोथ दिखाती हूँ। इसकी रूट्स ये देखिए, इसने कितनी अच्छी रूट ग्रो की है। मैं आपको और भी दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने जितनी भी स्टेम्स इसकी पानी में ग्रो की थी, ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी, पास से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ की है। तो अगर आपको कहीं से इसकी कोई भी छोटी सी स्टेम भी मिल जाती है, तो आप उसे 2 या 3 दिन के लिए पानी में डाल के रख दीजिए और उसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगा सकते हैं। इस वॉन्डरिंग जू को ग्रो करने के लिए इसकी रूटिंग सिर्फ 3 दिन के अंदर भी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद मैं मिट्टी का भी रिजल्ट दिखाती हूँ। ये मेरा मनी प्लांट का पौधा है और इसके ऊपर ही मेरे यहाँ करके वॉन्डरिंग जू लगी हुई है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो ये वहाँ से इसकी स्टेम्स इसमें गिर गई मेरे मनी प्लांट में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी रूट्स। ये कहीं अगर ज़मीन में बाई चांस आपसे कहीं भी गिर जाती है तो इसकी वहाँ पर भी रूट्स बन जाती हैं। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं। हल्का सा कहीं मिट्टी के टच में भी अगर ये आ जाए तो वहाँ भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मैंने इसकी कुछ स्टेम्स ये देखिए यहाँ से निकाली भी हैं आज, क्योंकि ये मनी प्लांट की ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सारी जब पोट को घेर लेगी देखिए। लेकिन जहाँ जहाँ भी मिट्टी के टच में आई वहीं पर इसने अपनी रूट्स बना ली हैं। तो देखिए इसकी ग्रोथ कितनी इजी है और बड़ी ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है। और इसीलिए आप भी अपने घर पर बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। कहीं से भी छोटी सी स्टेम लीजिए और उसी में या तो पानी में डाल दीजिए, डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए, लेकिन थोड़ी सैंडी सॉइल होनी चाहिए। बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाएगी और आप भी मेरी तरह इतनी सुंदर वॉन्डरिंग जू को ग्रो कर पाओगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।